समय मूल्यवान है, अगर इसकी कीमत को नहीं समझोगे तो ये आपकी कीमत को गिरा देगा। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें हर वक्त, हर समय, हर पल कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में। कैसे हम अपने सेल्फ स्टडी को बढ़ाएं, कैसे अपने सेल्फ स्टडी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, मेरी कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं बोलता हूँ गलत बात है। सबकी कोचिंग क्लासेस होती हैं और बहुत स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और सफिशिएंटली जितना पढ़ाई करना चाहिए वो करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं, सफिशिएंटली जितना रिक्वायर्ड उतना वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट से आप दूर जा रहे हो। वो कॉन्सेप्ट वो है टाइम का कैलकुलेशन। आपके पास डेली रूटीन नहीं है और डेली रूटीन वो रिटन में नहीं है, डेली रूटीन रिटन में होना चाहिए। टाइम का कैलकुलेशन होना चाहिए आपके लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो हर समय का, सुबह से शाम तक का रिटन में आपके पास रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे मेरी कोचिंग क्लासेस है, इतने बजे ये पढ़ाई करना है, इतने बजे ये पढ़ाई करना है। तो पूरा का पूरा होल डे डेली रूटीन का आपको क्या होना चाहिए, टाइम का कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आप जिस दिन टाइम का कैलकुलेशन के साथ अपना काम करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हमारे पास बहुत टाइम है सेल्फ स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस 6 घंटे चलती हैं और आपको जो सफिशिएंट नींद चाहिए, कितने घंटे सोते होगे आप? चलो मान लो 6 घंटे आप सोते हो, तो 6 और 6 12 घंटे हो गए। 6 घंटे कोचिंग क्लासेस और 6 घंटे आपका नींद। 24 घंटे में आपके पास बचते हैं कितने? 12 घंटे। उस 12 घंटे में आपको खाने पीने बाकी सब दिनचर्या करने के लिए आपको 2 घंटे और काट देता हूँ, तो बचते कितने? 10 घंटे। क्या आप 10 घंटे डेली पढ़ाई करते हो? और आपके ये 10 घंटे खाली टाइम कब कैसे निकल जाता है? क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया कभी? ये 10 घंटे कहाँ जा रहे हैं? कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। आप कैलकुलेट करके चलो। हम लोग अपना टाइम जो है ना घंटों में बर्बाद करते हैं। हम रूटीन भी बनाते हैं घंटों का, नहीं, आप मिनट में सोचो। 35 मिनट, 36 मिनट्स हम राउंड अप में सोचते हैं, 1 घंटे, 1.5 घंटे। तो उसमें क्या होता है कि हमारा 1 घंटे, 1.5 घंटे के हिसाब से घंटे में बर्बाद होते हैं। आप मिनट में सोचो, अपना टाइम का यूनिट मिनट बनाओ। सेकंड तक मैं नहीं बोल रहा हूँ बनाने के लिए, आप मिनट तक अपना टाइम का यूनिट बनाओ। फिर देखो आपको टाइम कितना मिलता है पढ़ाई करने के लिए। आप इस एक दिन को आप उस दिन से कंपेयर करो जब आपका एग्जाम है। सपोज आपका एग्जाम कल है और आज आप पूरा सुबह से शाम तक लगे हुए और दिन भर पढ़ाई कर रहे हो और आप उस टाइम क्या सोचते हो कि काश एक दिन और रहता ना तो ये सारी चीज़ें हम फिर से देख लेते और काफ़ी अच्छे से रिवाइज करते तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाता। वो एक दिन का महत्व समझो, वो एग्जाम से एक दिन पहले का महत्व। अगर मान लो आप इमेजिन करो कि आपका एग्जाम कल है और वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है, 2 दिन बाद होगा एग्जाम। उस 2 दिन का इंपॉर्टेंस आप सोचो, 2 दिन आपका लंबा कितना लगेगा, उस 2 दिन को आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो हर एक दिन 2 दिन जो हम एग्जाम के पहले का जो बिताते हैं ना, अगर अभी का भी वैसा सोचे कि ये दिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जो दिन उस एग्जाम से पहले वाले दिन के बराबर, तो फिर देखो आपका स्टडी कितना अच्छा होने लगेगा। आप उस हर सेकेंड्स का महत्व समझो। एग्जाम दे रहे हैं, OMR शीट को फिल कर रहे हैं और 1 सेकंड आपके पास कम पड़ जाते हैं और आप एक लास्ट क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन किया हुआ है, उसका आंसर आया हुआ है और वो चला जाता है, इन्विजिलेटर ले जाता है आपके पेपर। उस एक क्वेश्चन के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस 1 सेकंड का महत्व समझो क्या है। तो टाइम के वैल्यू को समझो, टाइम को यूं ही बर्बाद न करो। कैलकुलेशंस मैं आपको चाहता हूँ कहना कि कुछ लोग होते हैं कि टारगेट बनाते हैं 1 महीने का कि हम इस महीने में इतना हम कंप्लीट करेंगे। नहीं, 1 महीने का टारगेट नहीं बनाना है। आपको टारगेट बनाना है 1 वीक का और उस 1 वीक में आपको क्या पढ़ना है उसको भी 7 पार्ट्स में डिवाइड करो कि आज क्या पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, परसों क्या पढ़ेंगे, उसको 7 पार्ट में डिवाइड करो। और जो पार्ट आपने टारगेट 1 दिन का रखा है ना, उस 1 वीक के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उस 1 दिन को टारगेट को अचीव करने के लिए लगा दो अपना टाइम पूरा और तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि वो टारगेट कंप्लीट ना हो सिंगल डे का। अगर वो सिंगल डे का टारगेट उस दिन फिनिश नहीं होगा ना तो नेक्स्ट डे आपका बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि आपको इस दिन का भी टारगेट कंप्लीट करना है। इस तरह से अगर आप मेहनत करोगे और हर एक दिन का टारगेट फिनिश करते जाओगे ना तो वो हर एक
वीक का भी टारगेट फिनिश होगा, हर एक मंथ का भी टारगेट फिनिश होगा और हर एक साल का भी टारगेट फिनिश होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, समय मूल्यवान है, इसके कीमत को समझो, नहीं तो ये आपकी कीमत को गिरा देगा। इसलिए हर समय, हर पल, हर वक्त हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। धन्यवाद।